किया जाएगा। कमाना तो पति को ही पड़ेगा, इसलिए पति को ही संभाल लिया जाए। जिंदगी तो इनके साथ कटेगी, मायके से थोड़े कटेगी। इसलिए पिता जब कुछ दे दे तो पति कुछ कमाए या ना कमाए, लेकिन पति की कमाई में ही तुम्हारा सौभाग्य है। पिता की संपत्ति खत्म हो जाए जब, तो पिता के दरवाजे जाकर के ये नहीं कहना चाहिए कि ये खत्म हो गया, ये नहीं कमाते। तुम व्यवस्था करो उसकी। घर चलाना है तो अपने ससुराल की हर एक बात मायके नहीं पहुंचनी चाहिए। मायके में कोई इज्जत नहीं। ये तुम्हारे घर की कोई कहानी मायके में पहुंचती है, कल तुम्हारी जो भौजाई है वही ताना मारेगी, दीदी के यहाँ ये नहीं है। मेरे भैया भाभी को ये नहीं पता चलना चाहिए कि मेरी बहन है कि यहाँ क्या स्थिति है। और एक बात बता, मैं पिता ने 2500 की साड़ी तुम्हें ले दिया हो और पति 200 की पहनावे तो 200 की पहनना, और 2500 की साड़ी में तुम्हारा सुहाग नहीं है, तुम्हारी 200 की साड़ी में। इसमें तुम्हारा अस्तित्व है। पहन कर निकलना, कितना भी बखान करो, ये मेरे पति की कमाई है, अच्छा लगेगा। पर ये मायके से लाई थी तो अच्छा नहीं। मेरे भाई बहन, आज मनु महाराज के चले आने के बाद पति की खूब सेवा किया है। इतनी सेवा किया कि बुद्धि हो गई सेवा करते। एक भी संतान नहीं, क्योंकि करदम जी समाधि रखा, सेवा करती रही, बुढ़ापा आ गया। एक दिन समाधि छूटी तो देखा क्या कि मनु महाराज की बिटिया बुद्धि हो गई। प्रसन्न हो गए कि हमारी मनु की जो बेटी आई थी मेरे यहाँ, हमारे यहाँ इतना दुख मिला इसे, लेकिन कभी ये दुखी नहीं हुई, एहसास नहीं किया, कभी हमें नहीं बताया कि हमारे यहाँ लड़ाई झगड़ा नहीं किया। समाधि लगा जाते हो, खाएंगे क्या, ये नहीं है वो नहीं, कुछ नहीं खा। प्रसन्न हो गए महाराज, बोले तुष्टो हम मान अभिमान दाया शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या यो देहि नाम यमति वसुहृद स्वदेहो नावेक्षिता समुचिता छपितुम मदर्थे। मैं तुमसे संतुष्ट हो गया मानवी, आज जो चाहो सो मांग लो। देवहूति ने कहा, हर एक स्त्री की 2 इच्छाएं होती हैं। क्या? एक इच्छा होती है कि पति सुंदर मिले, और दूसरी इच्छा होती है सुपुत्र की मां बन जाए। तो पति अच्छे मिले ये तो मुझे पता है, लेकिन पुत्र नहीं मिला। अच्छा, तो हाँ वो तो मैं भूल ही गया। जाओ अच्छा, अब तुम बिंदु सरोवर में स्नान करो। आज बिंदु सरोवर में स्नान करने गई, 16 साल की कन्या बन करके निकली। बिंदु सरोवर में न जाने कितनी दासियां उत्पन्न हुई। करदम जी ने स्नान किया, सुंदर 20-21 साल के सुंदर बनकर निकले हैं। न जाने कितने दास, न जाने एक कामत नाम का विमान प्रकट हुआ, उसमें बैठ करके विहार किया है करदम जी ने। कहते हैं उस समय उनके यहाँ 9 कन्याएं उत्पन्न हुई, लेकिन एक भी बेटा नहीं। देवहूति जानती थी मेरा पति योगी है, योग के बल पर वो क्या नहीं कर सकता है। भोगियों का कोई अस्तित्व नहीं होता है। हमारा देश भोग प्रधान नहीं है, योग प्रधान देश है। विदेश के लोग भोग प्रधान देश माने जाते हैं। ये योग की भूमि।
मेरे भाई बहन, आज जो है करदम जी के यहाँ 9 कन्याएं हुई, बेटा नहीं हुआ, लेकिन करदम जी के मन में वैराग्य हो गया। उन्होंने कहा देवहूति अब तो हम भाई समाधि लगाएंगे। बोली तुम समाधि लगा लोगे, विवाह कौन करेगा? इन कन्याओं का विवाह तो करवा दो। बोले तो फिर एक काम करो, बिना पुत्र के जीवन अधूरा है, क्योंकि वंश तो पुत्र ही चलाएगा। बेटी से अपना वंश नहीं चलता। पुत्र चाहिए तो तुम भी अब तपस्या करो, हम भी तपस्या करते हैं, तब भगवान कृपा करते हैं। भागवत में एक जगह वर्णन है, एक ज्यामक राजा हुए, 9वें स्कंद में वर्णन है, एक राजा हुए ज्यामक, अपनी पत्नी से बहुत डरते हैं। तो एक दिन एक राजा पर चढ़ाई किया, उसका सब कुछ जीत लिया। एक कन्या थी उसकी, तो उसको बैठा लिया रथ में। जब बैठा लिया तो मन में विचार किया था कि यहाँ अपने यहाँ निभा लाएंगे, रानी बना देंगे। लेकिन जब रथ में बैठ करके आए दरवाजे पर, तो पत्नी ने कहा मेरी जगह में किसको बिठा लाए, ये तो मेरा स्थान है। तो उन्होंने कहा मैं बहू को लाया हूं। बहू बेटा है नहीं, बहू कहां से हो गई? बोले जब बेटा हो जाएगा ना तो उसके साथ इसका विवाह कर देंगे, बहुरिया बन जाएगी। ये इतने अच्छे विचार को सुन करके भगवान प्रसन्न हो गए और बाद में ज्यामक के यहाँ लड़का हुआ, बेटा हुआ, भगवान ने दिया उन्हें, और फिर उसके साथ विवाह किया। अगर विचार अच्छे हैं तो जीवन धन्य हो गया। इसलिए आज देवहूति से कहा तुम भी तपस्या करो, हम भी करते हैं, परमात्मा आएंगे अवश्य। ये 9 कन्याएं हुई, क्यों नहीं आए? क्योंकि जब तक नवधा भक्ति नहीं आती तब तक भगवान नहीं आते। ये 9 कन्याएं नवधा भक्ति की प्रतीक। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यात्मनिवेदनम। ये जब आ जाए आपके अंदर तो भगवान आपके यहाँ आते हैं। बाद में बड़े प्रेम से ध्यान किया है, धीरे धीरे तेज चमकने लगा देवहूति का, करदम जी का भी तेज चमका। भगवान कपिल भगवान वहां पर आने की तैयारी बनाते हैं और बड़े प्रेम से बाद में कपिल भगवान का अवतार हुआ। बोलिए कपिल भगवान की। ये पंडाल में लोग हैं नहीं क्या? क्योंकि जब बोलते नहीं हो तो ऐसा लगता है या तो सो गए होंगे, नींद आ गई है क्या? बोलो जोर से, बोलिए कपिल भगवान की। इतनी अच्छी आवाज है, आवाज नहीं सुना रहे हैं। मेरे भाई बहन, आइए कपिल भगवान की हम लोग पूजा करते हैं। चलो सब लोग मिलने को कपिल घर में पधारे हैं। चलो सब लोग मिलने को कपिल घर में पधारे हैं। चलो सब लोग मिलने को लारे देवहूति के ऋषि करदम को भाए हैं। दुलारे देवहूति के ऋषि करदम को भाए हैं। चलो सब लोग मिलने को कपिल घर में पधारी हैं। चलो सब लोग मिलने को कपिल घर में पधारे हैं।
के प्रकट होने के बाद में ब्रह्मा जी अपने 9 बेटों को लेकर के आ गए। जब भगवान आते हैं ना तो बेटी का विवाह कितने जल्दी हो जाता है पता नहीं चलता। और वैसे तो ढूंढते ढूंढते लोग थक गए, लड़के नहीं मिले। कभी कभी लोग कहा करते हैं भैया पता नहीं बिटिया का विवाह तो इतने जल्दी हो गया, 1 महीने में कितने जल्दी मिल गया, सब व्यवस्था हो गई। और कभी कभी कहते हैं 2 साल से ढूंढ रहे कोई मिल ही नहीं रहा। भगवान की कृपा बरसती है। जैसे ही आज कपिल भगवान आए उसी समय पर ब्रह्मा जी अपने 10 बेटों को लेकर आए। पुलस, अत्रि, अंगिरा, वशिष्ठ सब आए। अब कन्याएं हैं 9, बेटा है 10, एक तो कुंवारा रह जाएगा। नारद जी का विवाह करने का मन नहीं था, परंतु ये विचार किया कि सनक सनंदन ने मना कर दिया था कि हम नहीं करेंगे, सृष्टि नहीं चलाएंगे, तो बड़े गुस्सा हुए थे पिताजी। और अगर हमने कहीं कह दिया हम विवाह नहीं करेंगे तो नाराज होकर पता नहीं क्या करते हैं। लेकिन वे बिटिया कम है जब तो एक तो कुंवारा रह ही जाएगा, लाओ कहीं देते हैं। तो कह दिया पिताजी हमारा विवाह करने का मन नहीं है। बोले तथास्तु बेटा। नारद जी ने विवाह नहीं किया। नारद जी जानते थे विवाह करने के बाद क्या होता है। एक बात बता, मैं एक व्यक्ति बड़ा उदास बैठा, मुंह झुकाए। तो नारद जी मिल गए। नारद जी ने कहा कि बड़े उदास हो, क्या बात है। उसने कहा जीने में कोई रस नहीं है, जीवन नीरस है। सच बता में तो मेरी अब जीने की इच्छा नहीं, ऐसा लगता है मर जाए। तो बोले मर जाओ। बोले वही तो नहीं समझ में आता कैसे मरे। बोले देखो एक तुम्हें उपाय बता देता हूं, तुम ये सही सही बताओ, धीरे धीरे मरना चाहते हो कि एक झटके में मरना चाहते हो। बोले हम ये चाहते हैं कि धीरे धीरे मर जाए। तो नारद जी ने कहा विवाह कर लो। विवाह तुमने किया, बस धीरे धीरे मरना शुरू। नारद जी इस बात को जानते थे, लेकिन एक बात बताएं, इसमें ये न समझना कि पत्नी आती है तो तुम्हारा घर बिगाड़ देती है। न जाने कितने ऐसे भी संत हैं जिनके घर को नारी ने संभाल दिया। नरसिंह जी की पत्नी बहुत अच्छी थी, भजन किया। तुकाराम की पत्नी बहुत खराब थी, भजन किया। जिनको भजन करना है उनको पत्नी कैसी भी मिल जाए भजन कर लेते हैं, और नहीं करना है तो किसी को दोष दे दो। तुकाराम जी एक बार आए एक गन्ना लेकर के, तो पत्नी को दिया, लो चूस लो। तो उठाया गन्ना, उसने मारा तुकाराम के पीठ पर, तो 2 टुकड़े हो गए। और 2 टुकड़े हो गए तो तुकाराम ने कहा तुम हमें चाहती कितना हो, हमको तो समझे में नहीं। आज हमें पता चला कि तुम्हारा कितना प्रेम है। तुम ये मानो कहना चाहती हो कि एक गन्ना लाए हो, क्या दोनों लोग बैठ के नहीं चूसेंगे क्या? एक और लाना चाहिए। तो तुमने 2 टुकड़ा करके कहा एक तुम, कितना मुझे चाहती हो। लेकिन उसी समय पर भगवान बड़े प्रसन्न हुए, तो भगवान एक गन्ना लेकर आए और तुकाराम से बोले अपनी ईख संभार लो तुकाराम यही बार, क्योंकि हमसे सही न जात है तुकाराम ये मार। क्योंकि वो मार तुकाराम के नहीं पड़ी थी, तो भगवान की पीठ पर रुकी। जो भगवान का भक्त हो गया, उसकी पत्नी चाहे अच्छी मिले या ना मिले, उनको भजन करना है तो करेंगे, और नहीं करना तो 1000 बहाना। वो आपने नाम सुना होगा सुकरात का।
सुकरात की पत्नी बहुत खराब है, बड़ा दार्शनिक आदमी। छत पर बैठे 4 व्यक्ति और बैठे, बातचीत चल रही थी, दर्शन शास्त्र के विषय में बातें हो रही थी। उसी बीच में पत्नी नीचे बर्तन धो रही थी, तो देखा होगा कि एक भगोना में पानी रख करके फिर सब बर्तन धोते रहे, तो भगोना का पानी गंदा हो गया था, वही लेकर आई वो ऊपर आकर बोली, ए तुम लोग उठो यहाँ से, रोज रोज चले आते हो, यहाँ समय पर बात करते हो और तुम्हारे पास कोई काम नहीं है क्या? भागो यहाँ से। तो बेचारे चलने लगे। सुकरात ने कहा चलो चलते हैं। और जीना में जैसे उतरे तो वही भगोना का पानी फेंक दिया, साफ गीले हो गए। लेकिन सुकरात ने कहा, देखा मित्र, मैंने कहा था ना, बहुत गड़गड़ाहट के बाद बूंदाबांदी जरूर होती है, बरसी पीट बरसी। कुछ ना कुछ जिसको अच्छा निकालना है वो अच्छा निकाल लेंगे, और जिनकी पत्नी का जिनको बुराई बतानी है तो कुछ भी करें। आज जो है नारद जी ने कहा हम विवाह नहीं करेंगे, और अन्य जो कन्याएं थी वो ऋषियों को ब्याही गई। सब ऋषि मुनि अपनी अपनी पत्नियों को लेकर के अपने अपने आश्रम आए। यहाँ करदम जी ने कमंडल उठाया और कपिल भगवान की परिक्रमा लगाई। परिक्रमा लगाने के बाद तीर्थ यात्रा के लिए चल रहे। जब चले गए तो कपिल भगवान के सामने माँ देवहूति बैठी और उस समय कुछ ज्ञानमयी बातें हुई। जो बातें हुई कपिल जी से उसको कपिल गीता कहते हैं। ये जो श्रीमद् भगवत गीता है ये पुरुषों के लिए है, और जो कपिल गीता है वो माताओं के लिए। कपिल भगवान कहते हैं, मैया अब आप क्या सुनना चाहती हो? बोली, बेटा एक हमारी बात सुनो, मैं आपकी शरण में आई हुई हूँ। मेरी इच्छा ये है, हमें ये बताओ, अगर संसार सागर से कोई मुक्ति पाना चाहता हो तो कैसे मुक्त होएगा? देखो 2 बार भगवान नाम संकीर्तन करो, क्योंकि कुछ लोग पीछे सो भी रहे हैं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। भगवान की कपिल भगवान को माँ देवहूति बैठ करके उनसे बातें कर रही हैं। बोली, बेटा जिज्ञासया हम प्रकृते पुरुषस्य नमामि सद्धर्म विदाम वरिष्ठम। हे विद्वानों में श्रेष्ठ, मैं आपके पास आई हुई हूँ, ये जिज्ञासा लेकर आई हैं हम कि अगर कोई स्त्री संसार से छूटना चाहती है उसका उपाय बताओ। कपिल भगवान कहते हैं, मैया पहली बात तो ये समझ लो, ये जानकारी कर लो, तुम बंधी काहे से हो भाई, तब तो तुम्हें छोड़ा जाए। हर एक व्यक्ति प्रकृति से बंधा है। किससे बंधा है? प्रकृति से।
अच्छा ये तुम बातें पूछ क्यों रही हो? बोली बेटा इसलिए पूछ रही हैं क्योंकि पुरुष वर्ग संसार से जल्दी छूट जाते हैं पर नारी वर्ग जल्दी छूट नहीं पाती। क्यों? क्योंकि वो दो पक्षों से जुड़ी होती है। पति केवल अपने पिता के पक्ष से जुड़ा है, लेकिन जो नारी आती है वो मायके से भी जुड़ी होती है और ससुराल पक्ष से भी जुड़ी होती है। दोनों की यादें उसे बहुत सताती हैं। अच्छा देखा होगा आपने, पति का पिता खत्म हो जाए तो पत्नी बहुत रोती है, हमारे ससुर खत्म, बहुत रोती है। लेकिन पत्नी का पिता खत्म हो जाए पति नहीं रोता, वो रोते नहीं। उससे पूछो, वो पत्नी कहे जल्दी चलो, देखो देर हो रही है पिताजी। अरे रुको, चल रहे हैं गाड़ी वाले, पेट्रोल तो डरवा, रुको। उसको ये लगता ही नहीं है कि हमारा कोई खत्म हो गया, लेकिन पत्नी को लगता है। पति के घर में कुछ बिगड़ जाए तो रोती है, मायके में कुछ बिगड़ जाए तो। दो पक्षों से जुड़ी होने के कारण जल्दी छूट नहीं पाती। तो हे कपिल जी, हमें ये बताओ संसार सागर से मुक्ति का क्या उपाय? कहा देखो, हर एक व्यक्ति प्रकृति से बंधा हुआ है, तो प्रकृति का ही पता लगा लो। प्रकृति है क्या? प्रकृति 3 प्रकार, प्रकृति 8 प्रकार की है। भूमिरापो नलो वायु हम मनो बुद्धिरेव चा अहंकारम इति यम्मे भिन्ना प्रकृतिरिष्टधा। लेकिन इस 8 प्रकार की प्रकृति को 3 रस्सियों में बांधा गया है। 3 रस्सी में बांधा। कौन कौन रस्सी है? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। गुण माने होता है रस्सी। सतरजतम की रस्सी से 8 प्रकार की प्रकृति को बांधा गया। तो बहुत बड़ा मोटा रस्सा बना, रस्से से। अच्छा 3 रस्सियों में 8 प्रकार को कैसे बांध लिया? अरे वो तो बात छोड़ो, ये माताएं जब अपनी चोटी बांधती हैं तो इतने बाल हैं इतने, लेकिन 3 धाराएं निकालती हैं, देखा होगा, और 3 धाराओं में बांधती चली जाती है, एक बहुत बड़ी मोटी चोटी बन जाती है। इसी प्रकार से 8 प्रकार की प्रकृति को 3 रस्सी में बांधा गया, बहुत बड़ा मोटा रस्सा बना, उससे सबको बांध दिया गया। मैया छूटने के 3 उपाय हैं। क्या? एक तो ताकत हो तो तोड़ डालो, और न ताकत हो तो सिकुड़ जाओ, शायद बंधन ढीला हो जाए। और इससे भी न काम बने तो जिसने तुमको बांधा है उसी से कहो कि अब हमें छोड़ दो। बोली बेटा मान लो इतनी ताकत है नहीं हमारी, कैसे? क्या कोई तोड़ पाता है क्या रस्सी को? भगवान ने कहा क्या बात करती हो, बड़े बड़े महात्मा लोग रस्सी को तोड़ डाले। ये याद करो, हमारे जैन संप्रदाय के लोग कपड़े नहीं पहनते, प्रकृति से लेना देना नहीं। हम तो इतने वस्त्र पहने हैं, उन्होंने शरीर को ही वस्त्र माना है। आज हमारा कपड़ा गंदा हो जाता है तो हम उतार कर दूसरा पहनते हैं। उनको ये पता है कि ये कपड़ा है, ये गंदा हो गया, हटा, कोई लेना देना नहीं उनको शरीर से। ज्ञानी है वो। न जाने कितने नागा बाबा लोग अभी प्रयाग के महीने में जो वहां पर प्रयाग में जाएंगे, ठीक 4 बजे शाही स्नान होता है, गंगा जी में कूद जाएंगे, उनको कोई लेना देना नहीं प्रकृति से। भैया न जाने कितने लोगों ने प्रकृति से नाता तोड़ दिया। तो अगर तुम्हारे ताकत हो तो ला लो। बेटा मान लो ताकत तो फिर सिकुड़ जाओ। जब सिकुड़ जाओगी तो ये जो बंधन है ये तुम्हारा ढीला हो जाएगा। कैसे ढीला होगा? जैसे हनुमान जी को जब बांध के लाया मेघनाथ, तो हनुमान जी बंधे थे लेकिन सिकुड़ गए।
तो नींबू की चढ़ो कपी कन के अटारी, नींबू की चढ़ो कपी कन के अटारी, नहीं सभी निशाचर नारी। नींबू की चढ़ो कपी कन के अटारी, नहीं सभी निशाचर नारी। नींबू की चढ़ो कपी कन के अटारी, नहीं सभी निशाचर नारी। भैया अगर आपकी उतनी क्षमता नहीं है तोड़ने की तो सिकुड़ जाओ, और अगर नहीं सिकुड़ पा रही हो तो जिसने तुम्हें बांधा है उसी से कहो कि देखो भैया, जो ज्ञानी लोग होते हैं वो बंधन को तोड़ देते हैं, जो भक्त लोग होते हैं वो सिकुड़ जाते हैं। तुम क्या बनना चाहती हो? ज्ञानी बनो तो मुक्त हो, भक्त बनो तो सिकुड़ जाओ। बेटा बात तो तुम सही कहते हो। अच्छा एक बात बताओ, मान लो हम सिकुड़ भी नहीं पा रही हैं और तोड़ भी नहीं पा रही, तब क्या करूं? एक बार जानते हो तुलसीदास जी से भगवान ने कहा, तुलसीदास जी अगर बंधन से मुक्त होना चाहते हो बताओ कोई है उपाय? बोले हाँ महाराज एक उपाय है, हमारा रास्ता तोड़ दो। तो बोले लाओ चाकू, चाकू लाओ मैं काट देता हूँ तुम्हारा रास्ता। बोले महाराज काटने की बात नहीं कह रहा हूँ, छोड़ने की बात कह रहा हूँ, छोड़ दो। है श्रुति विदित उपाय सकल सुर के ही दीन निहोरे, तुलसीदास भव त्रास मोह रजु जोई बांध है सोई छोड़े। तो तुम छोड़ दो। बोले देखो लाओ काट देते हैं। बोले काटने से क्या फायदा होगा? एक तो रस्सी बिगड़ जाएगी जो किसी काम की नहीं होगी। बोले क्या करना है उससे? बोले उससे फिर तुम्हें बांधेंगे, तुम्हें बांध कर देखेंगे तुमको कैसा लगता है। संसार में तुमने हमें बांधा है तो तुम्हें तो बांधे। मेरे भाई बहन आज ज्ञानमयी बातें बताई और मैया देवहूति ने एक बात पूछी है कि हे कपिल जी मैं ये बताओ नारी वर्ग को संसार में कैसे रहना चाहिए, कैसे? बोले सुनो मैया, नारी वर्ग को अपने पति के घर में अधिकार जमा कर नहीं रहना चाहिए। ध्यान से सुनना, बाद में ये ना कहना कि पंडित जी बुरा ही करते रहते हो। अधिकार जमा कर, तो कपिल भगवान से मैया ने कहा मायके में रही तब तक तो अधिकार नहीं था, ससुराल में यहाँ भी अधिकार नहीं होगा तो कहाँ अधिकार होगा? बोली बात आज तो कपिल भगवान कहते हैं मैया बात ये है कि पति के यहाँ गई हो ना, पति देवता होते हैं। आज तक कभी किसी ने कहा, जैसे पत्नी जब आपके साथ चलती है तो पति से पूछा जाता है और आपकी धर्म पत्नी कैसी है? पत्नी के साथ धर्म जुड़ा है, पर पत्नी से किसी ने पूछा कि आपके धर्म पति कैसे है? पत्नी से पूछते हैं आपके पतिदेव कैसे हैं? उनसे देवता जुड़े हैं, वो देव हैं और देवताओं के घर नहीं होता, देवताओं के मंदिर हुआ करता है। आप मंदिर में आई हैं, किसी आप देवालय में पहुंची हो, देवालय में आपको पूजा करने का अधिकार है। वहाँ जो संपत्ति आई है उसमें जो प्रसाद आया वो सबको बांट दो, फिर जो बचे वो तुम लो। जिस दिन पुजारी ये सोचेंगे कि ये प्रसाद किसी को नहीं बांटेंगे, सब हमारे यहाँ आया है घर ले जाएंगे, तो पूजा से हटा दिया जाएगा। जाओ अपने घर, पंडित जी तुम्हारी नौकरी खत्म। इसलिए जो आए हो सेवा करो और जो प्रसाद बांटो सबको, फिर जो बचे उसे स्वीकार कर लो। इसी प्रकार पति की कमाई यदि 40,000 है तो उससे तुम्हारे ससुर भी हैं, सास भी हैं, नंद भी है, देवर भी हैं, बेटे हैं, सबकी सेवा करो। ये नहीं कि अरे पिताजी तो सब देख ही रहे हैं, तुम बैंक में डालो जाकर, और बैंक में डाल दोगे तो दूसरे दिन जब तनख्वाह नहीं मिलेगी तो तुम्हारी ही माँ तुम्हारे पिताजी कहेंगे बेटा अब तुम अलग हो जाओ।
मान लो अगर पिता ने कह दिया बेटा बात ये थी, 2 बहनें हैं तुम्हारी, तो उनके विवाह करने की तैयारी बना दी, और तुमने कह दिया पिताजी ये मेरी जिम्मेदारी नहीं, हमारे भी बच्चे हैं, तो ऐसा बेटा मरने के बाद में घोड़ा बनता है। और कौन सा घोड़ा? वो जो तांगा में लगाया जाता है, क्योंकि तांगे वाले घोड़े को देखा होगा, उसके आंख के बगल में ऐसे पट्टा बंधा होता है। तो जब उसके एक्का में तांगा में 20-10 आदमी बैठा होता है, तो आप पीछे मुड़कर देख भी नहीं सकते कितने लदे हैं। उनका भार आप झेल रहे होते हो। और यहाँ पिताजी ने कहा था बिटिया की शादी करनी है, तो बेटा बहन की शादी में मदद करनी पड़ेगी, तो तुमने कहा हमारे भी तो परिवार है, तो बाद में तुम घोड़ा बनोगे और तब तुम न जाने कितने का भार उठा रहे होगे। इसलिए भैया अपने घर में जब कभी ससुराल में जाए तो पति के मंदिर में गई है उसकी सेवा करनी चाहिए, अधिकार जमा कर नहीं रहना चाहिए, जो चाहेंगी सो करेंगी। भैया ऐसे ढंग से जब कोई रहता है तो फिर पत्नी की खूब पूजा होती है, बहुरिया को माना जाता है, और फिर सास ही लिवा कर चलती हैं, चलो तुम्हें घुमा देती हैं, तो वो बहू खुद कहती है कि घर ही मंदिर बनैबे अब हम घूमे न मंदिर बनैबे अब हम घूमे न जइबे, मंदिर बनैबे हम घूमे न जइबे। सास का गौरा ससुर जी का संग करे, सास का गौरा ससुर जी का संग करे, सास का गौरा ससुर जी का संग करे, सास का गौरा ससुर जी का संग करे। पति जी का विष्णु बनैबे अब हम घूमे न जइबे, पति जी का विष्णु बनैबे हम घूमे न जइबे। बोलिए कपिल भगवान